हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर द ऑल फ्री क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी क्या होता है, क्या काम करना होता है, कितने पैसे मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या रहती है। और यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितने नंबर ला करके आपका सिलेक्शन यहाँ पर एक श्योरिटी बन जाती है और कितनी वैकेंसी आ सकती है इस बार और कब तक फॉर्म आने के चांसेस है। सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। देखो, आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो वो है क्या, है ना। क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या काम है और कितने नंबर लाने पड़ेंगे, है ना, और कितनी वैकेंसी उसके अंदर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो है पार्ट होता है। आपको पता है कि रेलवे का जो कैलेंडर है अभी तक तो ठीक चल रहा है, सारी चीजें उसी के हिसाब से हो रही हैं, है ना, समय से। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आउट होना है रेलवे ग्रुप डी का, जिसको आप लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज बोलते हैं, है ना। तो इसके अंदर आप अभी आपका जो दिसंबर चल रहा है तो आप ये मान के चलें कि 5 से 10 दिन में, यानी कि आप लोगों का लगभग लगभग 20 दिसंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। और वैकेंसीज यहां पर कितनी है इस बार आ सकती हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी पोस्ट हैं जो इसके अंदर होती हैं, यानी कि 17 तरह की जो पोस्ट है। असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज असिस्टेंट, CNW, और सारे के सारे असिस्टेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे पे जाके पत्थर ही उठाने होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, है ना। पॉइंट्समैन हो गया, सिग्नल पे, टेलीकॉम पे, ट्रैक मशीन पे, AC वर्कशॉप, सारी चीजें, यानी कि एक तरीके से असिस्ट करना होता है रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों का काम। ठीक है, तो इसके अंदर ITI की रिक्वायरमेंट भी होती है और बिना ITI वाली भी कुछ पोस्ट इसके अंदर होती हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी का एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है कि कुछ समय पहले एक RTI रिप्लाई है जो अभी हालांकि आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, इसके अंदर यहाँ बताया गया था कि ओनली नॉर्थन रीजन से। देखो, वैकेंसी आने से पहले जो है रेलवे अपने सभी जोन से वैकेंसीज का असेसमेंट करता है। उनका जो पोर्टल है उसके ऊपर सारी चीजें जो अपडेट होती है पता चलता है कितनी पोस्ट अभी वेकेंट है। तो यहाँ पर 17,000 के आसपास जो पोस्ट थी ना, वो ओनली NR रीजन से निकल रही थी, है ना। तो इसके अंदर देखो, कुल मिलाकर देखा जाए तो देखो, पिछली बार जो 2022 था तो 1,03,000 कुछ पोस्ट थी। उतनी पोस्ट आने की संभावना नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन लगभग फिर भी आप मान के चलें कि 50,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे ग्रुप डी हो चाहे NTPC हो, बहुत ज्यादा लेवल का फर्क नहीं होता है। तो आपको हर एग्जाम को टारगेट इसके लिए करना चाहिए। इस एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? 90 मिनट में आप लोगों को यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 55 नंबर का मामला ये हो गया। और 25 और 20 45 नंबर आता है GS और साइंस। साइंस 25 नंबर का अलग से आता है और 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आता है। कितने नंबर पे होगा सिलेक्शन, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद रिटन एग्जाम के बाद में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होता है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है। शुड बी एबल टू लिफ्ट 35 किलो 100 मीटर तक बिना किसी सपोर्ट के 2 मिनट के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। और शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर आप लोगों को 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होता है। और लड़कियों के लिए क्या होता है, 20 किलो का वेट 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है बिना नीचे रखे हुए। और 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरी करनी होती है। तो ये चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल हो गया। ठीक है, अब देखो पोस्ट यहाँ पर किस पोस्ट की, यानी कि किस जगह की कट ऑफ कितनी है। पहली चीज तो जो कट ऑफ होती है ना, वो कई जगह पर मतलब कई चीजों पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ मतलब एक कट ऑफ होती है। अब जैसे SSC GD है मान लो, और तो उसका जो कट ऑफ है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। अलग अलग एरियाज हैं, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, ये एरिया, फिर अलग स्टेट की अलग है, फिर सारी चीजें, फिर SC ST OBC सब अलग है। तो आपको मैं एक आइडिया दूंगा कितने नंबर लाने जितने पे सिलेक्शन तुम्हारा हो सकता है। देखो, कट ऑफ डिपेंड करती है काफी चीजों पे। सबसे पहली चीज तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वैकेंसीज कितनी है। भाई साहब, वैकेंसी, अब आप SSC CGL को देख लो, 2022 में 36,000 वैकेंसी थी, कट ऑफ 114 नंबर थी। अभी जो आया है रिजल्ट, 17,000 वैकेंसी है, कट ऑफ 153 नंबर है ना। तो कट ऑफ बहुत अधिकतर मैटर करती है वैकेंसीज के ऊपर। अब दूसरी चीज है कि फॉर्म आउट होने के बाद में कितना टाइम,
कितना टाइम एग्जाम की तैयारी के लिए मिला, पेपर का लेवल कैसा था। ऐसे थोड़ी है कि इतने नंबर पे सिलेक्शन, अब मैं आपको बता दूं कि भैया तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो 60 नंबर पे हो जाएगा और पेपर ऐसा आ जाए किसी के 40 नंबर ही ना आए, तो ये भैया पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। हम एक एवरेज डिफिकल्टी लेवल मान के चलते हैं जो कि पिछली बार आए हुए हैं उसी तरीके से, है ना। ये सारी चीजें जो बहुत मैटर करती हैं, कितना आपको समय मिला है। अब पिछली बार 2022 वाली जो वैकेंसी अपने इसमें देखें तो 1,03,000 इतनी है, अब लगभग इससे आधी वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो ये बात तो तय। अब एनटीपीसी में तुम देख लो 35,000 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार कितनी 11,000 कुछ, तो कट ऑफ बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। कंपटीशन भी बढ़ रहा है बच्चों में, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है, तो कट ऑफ बढ़ेगी। कट ऑफ यहां भी बढ़ेगी क्योंकि वैकेंसी कम है ना, कम है। बाकी हो सकता है वैकेंसी अच्छी भी आ जाए, लेकिन इतनी वैकेंसी आने की उम्मीद कम है जितनी पिछली बार आई थी, क्योंकि हर साल अब इसका जो कैलेंडर है वो भी आउट होगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं मुंबई के लिए, है ना, यहाँ पे 2022 का कट ऑफ मुंबई के लिए। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी लिखी हुई है, यूआर है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 2022। ओपन, ओपन का मतलब हो गया आप लोगों का परसेंटाइल, परसेंटाइल यहाँ पे लिखे गए हैं। यूआर के लिए 96 पॉइंट इतना है, एससी का इतना, एसटी इतना, ये सब चीजें हैं। उसके बाद में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है मुंबई के लिए 64 नंबर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे जिसपे सिलेक्शन हुआ था। अब 64 नंबर वाले का पहली चीज तो ये 64 नंबर नॉर्मलाइज्ड हो सकता है इसके नंबर 60 आए हो, 55 आए हो। अब 64 नंबर लाते ही सिलेक्शन हो गया, नहीं, यहाँ पे फाइनल मेरिट भी लिखी हुई है यूआर के लिए 71 पॉइंट समथिंग। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर 64 नंबर कट ऑफ पार कर गए तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपको 10 नंबर कट ऑफ से ऊपर लाने पड़ेंगे सेफ रहने के लिए। तो 71 नंबर जो है, हालांकि ये नॉर्मलाइज्ड है, हो सकता है इसका कट ऑफ एक्चुअल में 60 या 62 या 65 रहा हो, तो नॉर्मलाइज करके आपका 71 हुआ था यूआर कैटेगरी के लिए मुंबई से। अच्छा जोन माना जाता है, रिक्वायरमेंट में भी रहता है लोगों की, है ना, मुंबई है, अजमेर है या चंडीगढ़ है, तो यहाँ पे ही मान के चलो कि इतने नंबर आए थे। अब इससे अपने एक आइडिया लगाएं, देखो बाकी ओबीसी का 3 नंबर कम है, 68 है, एससी का नंबर यहाँ पे 61 है और एसटी 55 है, ठीक है। इसके अंदर ये जो अप्रेंटिस है ना, CCAA अप्रेंटिस जिन्होंने किया हुआ उनको बम्पर फायदा होता है, क्योंकि उनको यहाँ पर 1/3 जो है ना, 1/3 नंबर तो उनको पहले ही मिल जाता है। आपने यहाँ पर देखा जैसे पेपर जितने नंबर का है आपका, मान लो 90 है, तो इसमें आपका 1/3 करेंगे तो 30 नंबर तो इनको पहले ही मिल जाएंगे अप्रेंटिस वालों को। अब जैसे मान लो 41 कट ऑफ है तो 11 नंबर इनको और लाने हैं, समझ रहे हो। तो अप्रेंटिस वालों का फिजिकल भी नहीं होता है, अप्रेंटिस जिन्होंने किया हुआ है जो कर रहे हैं तो उनको बहुत फायदा होता है, ये बात तय होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूआर की इतनी कट ऑफ है 71 नंबर मुंबई से, अगर मैं देखूं, है ना। बाकी देखो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है। अब जैसे मान लो हम चंडीगढ़ से देखें तो चंडीगढ़ में आप देखो कि 75 नंबर यहाँ पे कट ऑफ जा रही है, फाइनल कट ऑफ की मैं बात करता हूं, और यहाँ पे कट ऑफ कितनी थी 70, तो 70 से कहां पहुंच गई 75। फिजिकल के अंदर कुछ लोग बाहर होते हैं तो उसके बाद में बाकियों को मौका मिलता है ना। इसी प्रकार से ये सारी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं आगे चलूं यहाँ पे अजमेर की, तो यूआर की बात अगर मैं करूं तो 68 नंबर पे कट ऑफ गई थी और यहाँ पे 73 नंबर है, तो 5 नंबर यहाँ पे बढ़ गए। और इनकी अप्रेंटिस वालों की वही 40 नंबर, अब इनके देखो 30-30 नंबर है, मतलब पेपर में जाके बैठ जाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है तो उस चीज का फायदा होता है। इलाहाबाद से अगर मैं देखूं 66 नंबर है, यूआर की बता रहा हूं मैं सिर्फ, यहाँ पे 8 नंबर बढ़ करके फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना। तो ये चीजें मैटर करती हैं, इन चीजों का फर्क पड़ता है। कोलकाता है 70, एक चीज आप देख रहे हो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 70 है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखो कट ऑफ 80 चली गई है, मतलब 10 नंबर बढ़ गए। तो कोलकाता की हो सकता है, अब किस जोन में कितनी वैकेंसी है और आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इस चीज पे भी जो है चीजें डिपेंड करती हैं, है ना। आपकी जोन में कितनी वैकेंसी किस उसकी है तो इस पे डिपेंड करता है। अहमदाबाद है 62 नंबर, फाइनल 71 नंबर। भुवनेश्वर से देखें 66 नंबर नॉर्मलाइज्ड है, 73 नंबर फाइनल है। और रांची से देखें तो यहाँ पर 70 है और यहाँ पे 76 है। लगभग देखो आप अगर यूआर कैटेगरी से हो, ये सारी चीजें आपने देखी हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, पेपर का लेवल ऐसा ही रहता है जैसा आता है, एवरेज, बहुत ज्यादा कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वैकेंसी भी 50,000 के आसपास आती है, तो आप ये मान के चलो कि 100 में से 80 नंबर का टारगेट आपको रखना है। फिर बता दूं, जरूरी नहीं है कि 80 नंबर ही लाने पड़ेंगे, हो सकता है आपका 65-70 पे भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप हर किसी जोन में जहां चाहे वहां पोस्टिंग पाना चाहें और हर प्रकार से आप सेफ रहना चाहें, तो आप टारगेट 80 प्लस का रखें, तो आप 70-75 नंबर लेकर के आते हो तो आप एक तरीके से सेफ माने जा सकते हो सकता है वैकेंसी या 30,000 ही आ जाए, तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी कट ऑफ आपको और बढ़ जाएगी, लेकिन 80 नंबर
में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। हालांकि वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी 80 नंबर से ज्यादा मतलब नहीं ऐसा होगा। 80 नंबर आप ले आओगे तो आप लोग हर प्रकार से सेफ हो। हालांकि 80 नंबर मैं बोल रहा हूं, लेकिन 100 में से 80 नंबर बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसलिए ये मैंने एक टारगेट बोला है जो यूआर वाले बच्चों को रखना है। सिलेक्शन 50 नंबर पे भी होते हैं, 50 मान लो आगे नॉर्मलाइज करके उसके 55-60 नंबर हो गए, सिलेक्शन हो गया, हो जाता है 50 नंबर पे भी। अब जैसे अप्रेंटिस वाले हैं उनका तो 10-20 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो ये स्कोर आप टारगेट करके रखें। यूआर वाले तो ओबीसी वाले हैं तो भाई 5-7 नंबर कम रख लो, SC ST वाले 5, लेकिन 70 प्लस का टारगेट हर बच्चे को रखना है फाइनली तैयारी के लिए, है ना। बाकी आप अपनी तैयारी को अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, जो कि आप लोगों को मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर lab.live, है ना। यहाँ पे पूरे के पूरे जो कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। रेलवे के महापैक मिल जाएंगे जिसमें सारे के सारे बैचेस, रेलवे, NTPC का, ALP का, टेक्नीशियन का, एक ही बैच में सब कुछ मिल जाता है, तो वो कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। बाकी यूट्यूब पे फ्री क्लास भी होती है, शाम को 7 बजे मेरी क्लास चलती है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। 7 PM आप मैथ्स को 0 से शुरुआत से पढ़ सकते हो। तो ये वेबसाइट पे कैसे आप जाके चेकआउट करोगे, यहाँ पे लिखना है lab.live। यहाँ पे एक वेबसाइट खुलेगी आपके पास में, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ये बैचेस आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। आप लाइव कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर SSC का, रेलवे का ये जंक्शन बॉक्स है, इसमें सारे रेलवे के बैचेस आपको मिल जाते हैं बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में। डिस्काउंट कोड आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज कर लीजिएगा, लैब 276 276 लैब 276। तो आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, आपको मेरी गाइडेंस भी मिलती रहेगी, साथ में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का और डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल पर या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, और मेरा जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अमित सर लैब, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट अगर आपका रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि उसको भी क्लियर कर पाए। थैंक यू। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।